नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी इलेक्शन के बारे में। हाल ही में आपने सुना होगा कि 16 साल बाद इलेक्शन हार चुकी है जर्मनी की रूलिंग पार्टी, जिसे हम कहते थे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन रूलिंग पार्टी थी और वाइस चांसलर थी एंजेला मर्कल। और अब जर्मनी में बनेगी कोलिशन की सरकार और इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा इंडिया पे। जर्मनी यूरोप की एक सबसे बड़ी कंट्री है। रिसेंटली जर्मनी में जो इलेक्शन हुए हैं उसका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और एंजेला मर्कल की जो पार्टी है उसको यहाँ पे हार मिली है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल इंडिया टुडे का है। एंजेला मर्कल, जर्मनीज एटर्नल चांसलर, प्रिपेयर टू लीव द स्टेज आफ्टर 16 ईयर। तो 16 साल के बाद अब एंजेला मर्कल नहीं रहेंगी वाइस चांसलर जर्मनी की। तो ठीक है, मतलब अब जर्मनी में हमको नए वाइस चांसलर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जर्मनी के इलेक्शन का, वो किस तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और जो जर्मनी में नए चांसलर होंगे उनकी क्या अप्रोच होगी इंडिया को लेके, तो काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ना देखो नाउ, जर्मनी के इलेक्शन से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि इंडो जर्मन रिलेशन कैसे रहे हैं। अभी तक अगर आप देखोगे तो इंडिया और जर्मनी के रिलेशन किस तरीके के रहे। देखो, जर्मनी एक वो देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है और बहुत सारी कंपनीज आपको जर्मनी में देखने को मिलेंगी। मोस्टली जो दुनिया में कार चलती हैं वो जर्मन मेड ही होती है। और जब एंजेला मर्कल चांसलर रही जर्मनी की तो उन्होंने करीब इंडिया को 4 टाइम विजिट किया। 2007 में 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके नेगोशिएशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हुए यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। और आज के समय अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखोगे तो जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है जर्मनी। मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उसमें सबसे टॉप पे आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। मतलब भारत और जर्मनी के बीच में बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे ट्रेड होता है। और सिर्फ यही नहीं, जर्मनी की 1500 से भी ज्यादा जो कार की कंपनीज हैं वो भारत में यहाँ पे वर्क कर रही हैं। उन्होंने भारत में निवेश किया है। इसके अलावा इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सेलिंग आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वॉक्सवैगन जर्मनी की कंपनी है, मर्सिडीज जर्मनी की कंपनी है, ऑडी जर्मनी की कंपनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कार कंपनीज जो हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। नाउ ये बात तो हो गई इंडो जर्मन रिलेशन की। लेकिन अगर हम बात करें जर्मनी की तो देखो, जर्मनी में एंजेला मर्कल जो है यहाँ पे वाइस चांसलर रही है और इनकी पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। और एंजेला मर्कल पहली फीमेल चांसलर रही है जर्मनी की। मतलब 16 साल तक ये यहाँ पे वाइस चांसलर रही। और चांसलर का सीधा मतलब यहाँ पे होता है प्राइम मिनिस्टर। जैसे भारत में आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे वैसे ही आपको जर्मनी में जो है चांसलर देखने को मिलेंगे। और इनको एक टाइटल भी दिया गया था, द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो एंजेला मर्कल को द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड जो है कहा जाता था। लेकिन अब 16 साल के बाद इलेक्शन हार गई हैं एंजेला मर्कल। अब हम बात करते हैं जर्मनी के इलेक्शंस की। देखो, किसी भी देश में जो इलेक्शन होता है ना, किसी भी देश में आपको उसका जो है पार्लियामेंट देखने को मिलेगा। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आपको देखने को मिलेगा संसद। वहीं अगर हम बात करें जर्मनी के पार्लियामेंट की तो इसे बुंडेस्टैग कहा जाता है। लेकिन जैसे भारत में आपको अपर हाउस लोअर हाउस देखने को मिलेंगे वैसे ही जो है यहाँ पे लोअर हाउस होता है। तो भारत का जो लोअर हाउस है उसे हम लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस जो है राज्यसभा कहते हैं। लेकिन जर्मनी और इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो लोकसभा के लोग हैं भारत में वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन जो लोअर हाउस है जर्मनी का उसे बुंडेस्टैग कहा जाता है और यहाँ पे ये इलेक्ट होते हैं 4 साल के लिए। नाउ अब अगर हम बात करें जर्मन के इलेक्टोरल सिस्टम की तो यहाँ पे किस तरीके से होता है। देखो, सिंपली यहाँ पे जो कैंडिडेट इलेक्ट होके आते हैं उनके पास 2 वोट्स होते हैं। मतलब वो 2 वोट यहाँ पे कर सकते हैं। एक वोट तो यहाँ पे करेंगे वो कैंडिडेट को, उसके बाद सेकंड वोट जो है वो यहाँ पे करेंगे किसको, वो यहाँ पे करेंगे पार्टी को। तो सिंपली अगर 299 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 299 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव हो गए। लेकिन वही 299 सीट्स भी आपको जो है पार्टी डेलीगेट्स की देखने को मिलेगी। तो सिंपली यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक वोट तो किया जाता है किसको, कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव को, और जो दूसरा वोट है वो यहाँ पे किया जाता है पार्टी को। मतलब जो 299 रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे कि हाँ, मैं चाहता हूं कि ये इंसान यहाँ पे चांसलर बने। लेकिन वहीं
सेकेंड तरफ अगर आप देखोगे तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे पार्टी को वोट किया जाता है और इसमें टोटल सीट आपको देखने को मिलेंगी 598, लेकिन 598 यहाँ पे टोटल सीट नहीं है, ये यहाँ पे एक्सीड भी हो जाती हैं। तो सिंपली 299 जो है यहाँ पे एक कैंडिडेट को चूज करेंगे, इसके अलावा जो 299 जो सेकंड वोट यहाँ पे अपना देंगे वो जाएगा यहाँ पे पार्टी लिस्ट में। मतलब 299 तो यहाँ पे नॉर्मली चूज होंगे, उसके बाद 299 यहाँ पे कहाँ से आएंगे, तो ये होंगे पार्टी लिस्ट से। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 709 सीट्स यहाँ पे थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे जो है एक्सीड कर दी जाती हैं सीट्स, जैसे जो है यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनता है तो उस तरीके से यहाँ पे सीट जो है एक्सटेंड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे सिंपली जब पहले की सरकार थी, मतलब 2017 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो CDU मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव है एंजेला मर्कल, तो उनकी पार्टी जो है यहाँ पे पावर में थी। तो 245 यहाँ पे यूनियन की सीट हो गई, CDU के पास 200 सीट थी, CSU के पास 45 सीट थी और SPD के पास 152 सीट थी। तो ये टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कितनी सीट्स हो गई, तो इनके पास जो है यहाँ पे 50% से ज्यादा मेजोरिटी हो गई। तो उस समय जो है इनकी सरकार यहाँ पे बन गई थी, तो एंजेला मर्कल यहाँ पे बन गई थी चांसलर। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2021 के जो जर्मनी में इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो SPD पार्टी जो है उसको 206 सीट यहाँ पे मिल गई है। वहीं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो है उसको यहाँ पे 196 सीट मिली है, तो 25.7%। और जो एंजेला मर्कल की पार्टी है उसको मिले हैं 24.1% वोट। लेकिन अभी भी यहाँ पे SPD की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि इनके पास जो है प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है। तो यहाँ पे कोएलिशन की सरकार ही बनेगी। लेकिन अब जर्मनी का नेक्स्ट चांसलर यहाँ पे कौन होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा कि जब भी किसी देश में एक नई सरकार आती है तो दूसरे देश को लेके उनकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस समय इंडिया और US के बीच में काफी सारे जो है यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन वहीं अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो रिसेंटली आप देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट पे गए US की। वहां पे पर्सनली मुझे ये उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा पे जो यहाँ पे बात होगी कि अमेरिका इंडिया की प्रोजेक्ट 75 अल्फा में यहाँ पे हेल्प करेगा। मतलब जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। लेकिन उसको लेके यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई। सिंपली जो बाइडेन ने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे बात करी, इसके अलावा वैक्सीन पे बात करी, लेकिन प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेके यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई। वैसे ही अगर हम जर्मनी को लेके बात करें तो इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग जो है जर्मन कंपनीज की, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इस पे भी कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा इंडिया और जर्मनी ने यहाँ पे ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए थे, करीब इसको 20 ईयर्स हो चुके हैं, इस पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे ये भी बात करी थी कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पे यहाँ पे मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को लेके। नाउ आप बोलोगे कि हर एक देश यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन पे क्यों बात करता है। देखो, इसका सिंपल रीजन ये है कि इस रीजन में जितना भी ट्रेड होता है वो सब सी रूट के जरिए होता है। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सी रूट। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये यहाँ पे सभी के लिए ओपन होना चाहिए। चाइना जो है यहाँ पे बंदर टाइप कूदता रहता है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे देश जो है इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं। नाउ एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जर्मनी में जो इलेक्शंस हुए हैं, जो रूलिंग पार्टी जो है उसको कम मेजोरिटी यहाँ पे मिली, उसको कम सीट जो है यहाँ पे मिली है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? आपके ओपिनियन जो है आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।